हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप एसकेवी चैनल पे जुड़ चुके हैं और केमिस्ट्री का वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं। हम लोग रेडॉक्स पे बात कर रहे थे और रेडॉक्स पे जो बात चल रही थी वो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की बात चल रही थी और ऐसे मॉलिक्यूल्स पे चल रही थी जिन पे ऑक्सीडेशन नंबर किस में आता है, फ्रैक्शन में आता है। ठीक है, तो अगर फ्रैक्शन में आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ गलती है उसके अंदर। तो हम लोगों ने क्या किया था, ये चेक किया था कि क्या गलती, या तो स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है और या तो स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है या इसका मतलब कि वो मिक्स्ड ऑक्साइड है। तो ये लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग तमाम सारी बात कर चुके हैं। अब बात आगे बढ़ती है और अब हम बात करेंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स की जिनमें द ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर देन दैट ऑफ electrons present in outermost shell of that atom। मतलब कहने का यह है कि अगर कोई ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है जिसमें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उसके पास हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो हैं, उससे ज्यादा आ रहा है। आप ये मान के चलिए कि अगर मान लेते हैं कि सल्फर है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। इसका मतलब यह हुआ कि या तो ये 6 दे सकता है या 2 ले सकता है, तो 6 से ज्यादा तो नहीं दे सकता। जैसे क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 हैं, 6 से ज्यादा थोड़ी दे सकता है वो। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सल्फर में 6 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, उसे हमें देखना पड़ेगा। ऐसे ही क्रोमियम में अगर कहीं 6 से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। ऐसे ही देखिए टाइटेनियम है, टाइटेनियम में अगर 2 आ रही है तो ठीक है, लेकिन अगर 2 से ज्यादा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो वो जो गड़बड़ है वो हमें पता करना है कि वो कहां गड़बड़ है, क्यों गड़बड़ है, उसी पे सवाल बनेंगे। तो आज हम जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट उन मॉलिक्यूल्स का जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आता है, जितने इलेक्ट्रॉन उनके आउटर मोस्ट शेल में हैं उससे ज्यादा, जो कि नहीं पॉसिबल है। आइए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हम बात करें CrO5 की, CrO5 क्रोमियम। अब जैसे लिखा मैंने K2Cr2O7, मैंने लिखा Cr2O3, मैंने लिखा CrO3, मैंने लिखा Cr2SO4 होल थ्राइस। अगर इनमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें इन कंपाउंड्स में तो क्रोमियम का देखो यहां पर कितना आता है, पोटेशियम 1 2 2x 7 - 2 इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू +6। देखो इसका 6 आ रहा है, ठीक है भाई, सही है। अगर +6 आ रहा है ठीक है। ये +6 आ रहा है। अब यहां पर देखिए Cr2O3, तो हमने कहा 2x + 3 - 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6, ठीक है, +6। सॉरी, यहां पे आएगा 3, यहां पर 3 आएगा, +3 हो सकता है। क्रोमियम के अंदर 6 हो सकता है, 3 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर CrO3 की बात करते हैं, x 2 - 2 इक्वल टू 0, तो कितना होगा x
-6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6, बिल्कुल सही है, +6 आ सकता है, करेक्ट। Cr2SO4 होल थ्राइस में +3 आ रहा है, ये भी सही है। यानी यहां पर पॉसिबिलिटीज हैं, +3 आ सकता है, +6 आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जरा यहां पर देखें, x + 5 - 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना होगा 10। अब ये यहां पर मामला गड़बड़ है, ये यहां पर गलत है, यहां पर ये मुश्किल है। 10 कैसे आ गया ये बताओ। कि अगर कोई एक ऐसा भिखारी है, भिखारी जानते हो ना, जो सुबह उठता है और पहले कुछ मांगता है फिर कुछ खाने को उसे मिलता है, उसे कहते हैं भिखारी। पहले मांगे फिर जाके कुछ खाए पिए। लेकिन अगर कोई खानदानी टाइप का भिखारी है तो वो कैसा होगा? वो भाई तभी खाएगा जब भीख मांगेगा और पैसे मिलेंगे तब खाएगा। और ऐसा खानदानी भिखारी अगर ये कहे कि हमने 100 करोड़ अंबानी को दिए हैं, तो आप क्या कहोगे? क्या भरोसा करोगे? आप कहोगे तुम्हारे पास कुछ खाने को नहीं, तुमने कहां से दिए? मेरी बात समझ रहे हो ना? इसका मतलब ये पूरी तरीके से विश्वास न करने लायक है। वैसे ही यहां पर क्रोमियम देखिए, क्रोमियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। क्रोमियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कैसे दे सकता है? इसका मतलब ये जो 10 आ रहा है, इट इज रॉन्ग। यही मैंने बताया, पहला जो पॉइंट मैंने बताया मेरा बेटा, ये मैंने बताया, ये जो मैंने यहां लिखा था, ऑक्सीडेशन स्टेट is more than that of electron present in the outermost shell of the atom is not possible. Is not possible. यानी ये चीज नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वहां पर कुछ गड़बड़ है। ये बात समझ गए ना? यानी क्रोमियम के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है 10। तो कैसे पॉसिबल हो सकती? नहीं पॉसिबल है। आइए देखते हैं। इसका मतलब यहां पे कुछ गड़बड़ है। अब गड़बड़ है, वो क्या गड़बड़ है देखिए। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम पे 6 इलेक्ट्रॉन, कितने ऑक्सीजन है? 5। एक ऑक्सीजन को मैंने यहां जोड़ दिया, 2 ऑक्सीजन यहां जोड़ दिए, अब देखिए यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन खींच रहा है -2, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन -1, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये -1, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये -1, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है -1। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने खींचे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, तो कितना आ रहा है? +6। यानी इसका मतलब, बेटा ध्यान से समझिए, इसका मतलब जब आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5, इट इज +6, इट इज +6। जो +10 आ रही है दैट इज रॉन्ग, वो नहीं पॉसिबल है। तो बात आती भाई क्यों आ रही थी? बात इसलिए ऐसी थी कि यहां पर एक ऑक्सीजन जो है वो -2 का है, बाकी 4 ऑक्सीजन कैसे हैं? -1 के। और इसका मतलब देखो, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इसको इससे जोड़ दिया, ये वाला हो गया -1 -1, यानी O2 इसको हम कहते हैं परऑक्साइड। क्या कहते हैं? परऑक्साइड। दिस इज परऑक्साइड लिंकेज। यानी इसमें एक तो ऑक्साइड है, बाकी 2 जो हैं वो परऑक्साइड लिंकेज हैं। इसका मतलब 4 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिसपे -1 -1 -1 -1, और एक ऐसा है जिस पर -2। दिस इज नोन एज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। इसको कहते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, और इसका नाम है ब्लू क्रोमियम परऑक्साइड। और ये ब्लू कलर का ही होता है, ब्लू क्रोमियम परऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट।
तो ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। अगले पे आते हैं। देखिए, टाइटेनियम के कंपाउंड्स। अब देखिए, टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड टाइटेनियम ट्राइऑक्साइड। अगर मैं बात करूं टाइटेनियम ऑक्साइड की, ठीक है, तो यहां पर x प्लस -2 बराबर 0, इसके लिए बात कर रहा हूं। x बराबर +2, ठीक है, यहां पे +2 आ गया भाई। ओके, इसकी बात करता हूं। x प्लस 2 -2 इक्वल टू 0। x बराबर कितना आ गया? +4, ठीक है, +4 आ गया। x प्लस 3 -2 इक्वल टू 0, x बराबर +6। तो अब देखिए बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, देखिए जरा से ध्यान से। ये तो ठीक, ये ठीक, ये ठीक, लेकिन ये कैसे? ये गड़बड़ है। क्योंकि जब टाइटेनियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टाइटेनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, यानी 4 ज्यादा से ज्यादा ये दे सकता है, और इसके पास कितने, ये क्या शो कर रहा है कि 6 दे रहा है। +6 का क्या मतलब है? इसका मतलब टाइटेनियम 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइटेनियम के पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 6 कहां से दे सकता है? इसका मतलब ये हुआ कुछ गड़बड़ है। आइए देखते हैं कि क्या गड़बड़ है। यानी टाइटेनियम ट्राइऑक्साइड, देखिए इसमें मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं आपको। टाइटेनियम का जो आउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है? S2D2, ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है? S2D2, ठीक है। तो ये 4 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है बाहर। तो अगर मैं TiO3 की बात करूंगा तो देखिए, टाइटेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे, एक ऑक्सीजन जोड़ दिया मैंने इस तरह, 3 ऑक्सीजन है ऐसा। ये देखिए यहां पर देखो बेटा, इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन खींचे, -2, एक इलेक्ट्रॉन -1, एक इलेक्ट्रॉन -1। अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। यानी यहां पर इन इलेक्ट्रॉन्स का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, कोई खींच नहीं पाएगा। तो ये क्या हुआ? परऑक्साइड लिंकेज। वन परऑक्साइड लिंकेज, एक परऑक्साइड लिंकेज इसके अंदर है। अब देखिए, 2 इसने खींचे, एक इसने खींचा, एक इसने खींचा, कितना हो गया? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। मेरी बात समझ रहे? ऐसे देखिए, पीछे देखिए, पीछे वाले स्ट्रक्चर में कितने हैं? 2 परऑक्साइड लिंकेज, 2 परऑक्साइड लिंकेज, सॉरी। तो मेरा ख्याल इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे की तरफ चलते हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने क्रोमियम की बात की, और हमने बात की टाइटेनियम की बात की, और अब सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ सल्फर इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखिए, पहला H2SO4, दूसरा SO3, SO2, H2S2O7, H2SO5, H2S2O8। ये मैंने इतने आपको लिख दिए। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है उस पर मैं टिक कर देता हूं पहले से, जिसमें आपके दिमाग में ये चले कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है।
ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट। तो पहले आप वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके पहले अपने आप ट्राई करिए और उसके बाद देखिए कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। देखिए, पढ़ना बहुत जरूरी है इस तरीके से कि आप अगर लेट के पढ़ रहे हैं, वीडियो लेटे लेटे देख रहे हैं, तो बहुत गलत बात है ये। आपको चाहिए कि आप कॉपी उठाइए और आप बैठ करके ठीक से बार बार लिखते हुए करिए, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं कि वीडियो देख रहे हैं आप, तो कुछ नहीं मिलने वाला, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आपको मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल वुड बी डॉक्टर्स एंड वुड बी इंजीनियर्स, तुम्हें क्या करना है, कॉपी खोल करके पेन से लिखते हुए प्रैक्टिस करिए, तब ये सब समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले इसका करते हैं। 2 + 1, हाइड्रोजन +1 होगा x, 4 - 2 = 0। कितना आ जाएगा, x = 6, करेक्ट, +6 आएगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड, x - 2 = 0, x = +6, x - 2 = 0, x = +4। अब देखिए यहां पर आ रहा है +6, ठीक है, +6 आ गया, +4 आ गया, हो सकता है और भी तमाम कंपाउंड हो सकते हैं। H2S, अब H2S में देखा जाए तो क्या होगा, 2 + 1 x = 0, तो x = -2, यहां पर सल्फाइड है, सल्फाइड -2, यानी इस तरीके के तमाम हो सकते हैं, लेकिन मैं इसको हटा रहा हूं, ये तो नॉर्मल बात हो गई। अब बात आती है H2SO5, निकाला जाए H2SO5 का। H2SO7 देखा जाए तो H2S2O7, 2 + 1 2x, 7 - 2 = 0, 2x 0, 2x = 12 +6। अब यहां +6 आ रहा है, तो मैंने इसको इंपॉर्टेंट क्यों कहा, भाई नॉर्मल आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, नहीं, प्रॉब्लम की बात यह है, इसको हम कहते हैं सुपर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सुपर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O7, H2S2O7 को हम लिख सकते हैं H2SO4 + SO3, यानी ये क्या है, मिक्स्ड कंपाउंड है H2SO4 और SO3 का। यानी इसको हम ऐसे जरा समझ लें थोड़ा सा जानने के लिए कि अगर मैं ये कहूं कि H2O और SO3 को मिला दिया गया तो क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, H2SO4 बनेगा, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर पानी था, ये पानी था, अब इसके अंदर हमने SO3 डालना शुरू किया, ठीक है। अब अगर ये 18 ग्राम पानी था, मान लीजिए इसमें कितना था, 18 ग्राम, सपोज कर लीजिए कि 18 ग्राम पानी था, 18 ग्राम ऑफ वाटर। अगर 18 ग्राम वाटर था बेटा, अगर 18 ग्राम वाटर था, तो इसका मतलब इसके अंदर सल्फर ट्राइऑक्साइड हम डालेंगे तो 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम, यहां पर देखिए जैसे ही यहां पर हो जाएगा 80 ग्राम, तो ये कितना हो जाएगा, 98 ग्राम बन जाएगा H2SO4। कैसे, पहले 18 ग्राम पानी लिया हमने बेटा, 18 ग्राम पानी लिया, अब 18 ग्राम जब हम पानी लेंगे तो इसके अंदर धीरे धीरे हम SO3 डाल रहे हैं, धीरे धीरे SO3 डाल रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे हम SO3 डाल रहे हैं, तो क्या होगा, थोड़ा H2SO4 बनेगा, थोड़ा इसके अंदर पानी रहेगा, थोड़ा H2SO4 थोड़ा पानी, थोड़ा H2SO4 थोड़ा पानी, धीरे धीरे जैसे जैसे SO3 बढ़ता जाएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे ही 80 ग्राम होगा, 80 ग्राम SO4 इसके SO3 जाएगा, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा 100% H2SO4 हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, 18 ग्राम पानी था, हमने इसमें SO3 डालना शुरू किया, जब मैं इसके अंदर SO3 की क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं, H2SO4 बनने लगा, लेकिन H2SO4 प्लस वाटर होगा।
जैसे ही 80 ग्राम SO3 हो जाएगा, अब पूरा का पूरा H2SO4 हो गया, यानी 100% H2SO4। अब H2SO4 में हम SO3 डाल रहे हैं, तो बन गया ये H2H2O7। इसी को हम कहते हैं ओलियम। क्या कहते हैं? ओलियम। ओलियम मतलब सुपर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मोर देन 100% कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये इसके बारे में बात हुई। आइए आगे चलते हैं। H2H2O8। अब देखिए H2H2O8 ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाए। 2 + 1 2x + 8 - 2 = 0। 2 + 2x - 16 0। 2x - 14 = 0। 2x = 14, x = +7। अब देखिए सल्फर का आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 कैसे हो सकते हैं? 7 इज नॉट पॉसिबल। ऑक्सीडेशन स्टेट 7 पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो क्या करना पड़ेगा? अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये मिस्टेक कहां पर है, क्योंकि 6 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। 6 से ज्यादा सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता। आइए देखा जाए, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, OH, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, OH। थोड़ा सा प्रैक्टिस की जाए। देखो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड लाइक दिस, क्योंकि सल्फर जो होता है अगर उसके चारों तरफ ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड से उसके ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने एक सल्फर का ये बनाया, दूसरे सल्फर का ये बनाया। अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। कितने सल्फर बचे? कोई सल्फर नहीं बचा। ऑक्सीजन कितने बचे? 3 ऑक्सीजन यहां है, 3 ऑक्सीजन यहां है। यहां कितने? 8। अब हमें 2 ऑक्सीजन अरेंज करने हैं। आइए अरेंज करते हैं। ये अरेंज हो गया। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2H2O8। ये किसका स्ट्रक्चर है? H2H2O8। आइए चेक करते हैं इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट। 2 इलेक्ट्रॉन इसने खींचे, -2। 2 इलेक्ट्रॉन इसने खींचे, -2। इस ऑक्सीजन ने एक सल्फर का खींचा, एक हाइड्रोजन का, -2, ये +1। -2 ऐसे ही यहां पर, -2 यहां पर, -2 यहां पर, ये +1। अब देखिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन इधर खींचे गए, एक इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, और एक इधर खींचा जा रहा है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, तो यहां कितना हुआ? +6। यहां कितना हुआ? +6। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया? +6। सल्फर इन H2H2O8 इज +6। पहली बात, ये पहला आंसर। अब दूसरा देखिए, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि आंसर आ रहा था +7 जबकि करेक्ट आंसर है क्या? +6। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 ऑक्सीजन जो है वो परऑक्सी लिंकेज के साथ हैं। दिस इज, यानी 1 परऑक्साइड लिंकेज इज प्रेजेंट। 1 परऑक्साइड लिंकेज इज प्रेजेंट। अब अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर दूं, अब इसकी हाइड्रोलिसिस अगर कर दूं, मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर दूं, ध्यान से सुनिए, तो क्या होगा? यहां से ये ब्रेक हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस अगर करेंगे तो यहां से ब्रेक होगा, OH OH। तो क्या मिलेगा हमें? इधर देखो, हमें मिलेगा H2SO4
और एक मिलेगा ये हमें H2O2, यानी H2O2, H2SO4, H2SO4। यानी अगर हम इस H2H2O8 पे पानी डालना शुरू कर दें तो यहां से ये ब्रेक होने लगेगा, ये ब्रेक होने लगेगा। और अगर ये ब्रेक होने लगेगा तो हमें दो मॉलिक्यूल H2SO4 के मिलेंगे और एक H2O2 का। इस वजह से इसका नाम क्या होता है? पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड इज द नेम ऑफ H2H2O8 और वैसे इसका नाम है मार्शल्स एसिड। तो ये अभी भी पीछे पूछा गया है नीट में इसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, खूब पूछा जाता है। तो अब अगर वो पूछेगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन मार्शल्स एसिड, तो वो आपको स्ट्रक्चर भी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो पहला आंसर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा इसके अंदर एक परऑक्साइड लिंकेज है, तीसरी बात इसका नाम परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड है क्योंकि इसके अंदर एक परऑक्साइड लिंकेज है और दो सल्फ्यूरिक एसिड मिलते हैं। मेरा ख्याल बात समझ में आ रही होगी और आपको स्ट्रक्चर भी समझ में आ रहा होगा। ये अब इस बात पे है कि आपका डेडिकेशन कितना है, विल कितनी है, कितनी बार आप लिखते हैं इसको, तभी आपको पक्का होता जाएगा। अगला देखिए H2SO5। अब H2SO5 के बारे में देखा जाए, चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। +2x5 -2 = 0। मैं सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहा हूं। ओके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x = 10 - 2 इट इज 8। अगेन सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए? +6 होना चाहिए। क्या आ रहा है? +8। गड़बड़ है, कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं तो कुछ छुपा हुआ है जो हमें देखना है। आइए देखते हैं। ओके, जब भी हमारा इस तरीके की प्रॉब्लम होती कि ऑक्सीडेशन स्टेट is greater than that of the electrons present in outermost shell of an atom, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए सल्फर, पहला काम ये करेंगे बिना रुके, यानी हमारे 3 ऑक्सीजन अरेंज हो गए, अब बचे 2 ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन अरेंज करने, 1 H, तो सबसे अच्छा ऐसे करते हैं, अरेंज हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाए। देखिए बेटा, यहां पर -2, यहां पे -2 -2 +1 -1 -1 +1। अब तुम्हें क्लियर हो गया है बिल्कुल अच्छे से, इतने स्ट्रक्चर्स हो गए हैं कि आपको पेरोक्साइड लिंकेज क्लियर हो गया। तो यहां पर कितना हो जाएगा? +6। और अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी जाए तो ये OH और ये H, क्या मिलेगा? H2SO4 का एक मॉलिक्यूल ये और एक H2O2, एक पेरोक्साइड लिंकेज। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज +6 एंड 1 पेरोक्साइड लिंकेज, एक पेरोक्साइड लिंकेज इसके अंदर है। ये इसका नाम क्या है? पर ऑक्सो, पहले वाले का नाम क्या था? परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि उसमें क्या था? उसमें 2 H2SO4 निकल रहे थे, इसमें कितना निकल रहा है? 1। तो परऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। और इसके मोहल्ले में इसका क्या नाम है? कैरोज एसिड। उसका नाम क्या था? यस, मार्शल्स एसिड। इसका नाम क्या है? कैरोज एसिड। दिस वीडियो लेक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू हैव टू स्टडी बाय रिपीटिंग वीडियो लेक्चर अगेन एंड अगेन, क्योंकि इसमें सवाल आएंगे। और इसी के साथ आप इस वीडियो लेक्चर को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट लिखिए बढ़िया सा। दैट्स ऑल। हैव ए गुड डे, नाइस डे।